दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी के अंतर्गत आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। ये कहानी बहुत ही प्रचलित है और कहावत के लिए भी संसार में उपयोग की जाती है कि बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो क्या। अकबर ने कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में एक दिन ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक पानी में डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 सोने की मुद्रा इनाम में दी जाएंगी। इस चुनौती को पार करना किसी के लिए भी कठिन था क्योंकि सर्दियों का मौसम था और सर्दियों में छाती तक पानी में डूबकर खड़े रहना वो भी पूरी रात संभव नहीं था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण बेटी के विवाह के लिए धन इकट्ठा करने की खातिर इसके लिए तैयार हो गया। जैसे तैसे कांपते ठुठरते उसने रात निकाली और सुबह बादशाह अकबर से उसने अपना इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्दी रात में पानी में कैसे खड़े रहे। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले पर एक खिड़की में से आते हुए प्रकाश को देखकर खड़ा रहा। मैं सोचता रहा कि ये मेरे पास ही है और ये सोचते सोचते रात बीत गई। अकबर ने ये बात सुनकर उसे इनाम देने से मना कर दिया और ये तर्क दिया कि उस दिए की गर्मी ने तुम्हें पानी में गर्मी दी है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है और उसने उस ब्राह्मण का साथ देकर उसे उसका उचित हक दिलाने का निश्चय किया। अगले दिन अकबर और बीरबल दोनों शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगे। अकबर के सामने ही बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से इतना ऊपर लटका दिया कि देखते ही बोल पड़े, अरे मूर्ख, इतनी ऊपर हांडी क्यों बांधी है? इसकी तपन तो हांडी तक जाएगी नहीं तो खिचड़ी कैसे पकेगी। जब अकबर ने बीरबल को ये बात कही तो बीरबल ने कहा, पकेगी महाराज, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई लेकिन बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी। अब अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से से बोले कि बीरबल, तुमने आग से हांडी इतनी दूर रख दी है तो खिचड़ी कैसे पकेगी। मौका देखते ही बीरबल ने कहा, महाराज, ब्राह्मण ने भी झरोकों से प्रकाश को झांका था तो उसे ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई। ये सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर 1000 स्वर्ण मुद्रा उपहार स्वरूप दी। भरे दरबार में अकबर ने अपनी गलती को माना और बीरबल के तरीके की प्रशंसा की। दोस्तों, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यही सीख देती है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।